हाँ सुनिए बिल्कुल ध्यान से। तो अपन ने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लिया। तो अब अपन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जोड़ना और घटाना आता है। मेथड बिल्कुल सेट है, मेथड बिल्कुल सिंपल है, करना कुछ भी नहीं है। कभी भी अपने को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर मिलता है तो अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कन्वर्ट कर देंगे tan इनवर्स में, क्योंकि tan इनवर्स के सारी कंडीशन हमको याद रहती है और tan इनवर्स की कंडीशन का यूज करके हम जोड़ घटा लेंगे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो अपन ने tan इनवर्स से जोड़ना और घटाना सीखा है, इसका एक गजब का यूज है। सब बच्चे इस यूज को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एडिशन ऑफ आईटीएफ सीरीज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का एडिशन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर बनी हुई कोई सीरीज है तो उसको कैसे ऐड करेंगे, इसका मेथड बिल्कुल सेट है। मैं 2 एग्जांपल लूंगा और 2 एग्जांपल के अंदर ही आप बिल्कुल बात को समझ जाएंगे। बिल्कुल ध्यान देखना है। आइए एक छोटी सी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सीरीज ली जाए। हम मान लीजिए लेते हैं tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 2/9 करते करते tan इनवर्स यहां गिवन है 2 की पावर n-1 होल अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 2n-1। इस सीरीज का सम निकालना है हमको अप टू n टर्म्स एंड अप टू इंफिनिटी। इस सीरीज का सम निकालना है हमको अप टू n टर्म्स एंड अप टू इंफिनिटी। इस सीरीज का सम अपने को चाहिए। tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 2/9 करते करते tan इनवर्स 2 की पावर n-1 1 प्लस 2 की पावर 2n-1। बिल्कुल, आइए इस सीरीज का हम सम निकालेंगे और इस सीरीज का हम सम निकालेंगे अप टू n टर्म तक और इसी सीरीज का सम निकालेंगे अप टू इनफाइनाइट टर्म तक। मेथड सेट है, दिमाग मत लगाइए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करना है, कन्वर्ट होल सीरीज टू tan इनवर्स। पूरी सीरीज को tan इनवर्स में कन्वर्ट करो। तो इस बार पहला काम ऑलरेडी करके दिया गया है, हमने पूरी सीरीज को कन्वर्ट कर दिया किसमें, tan इनवर्स में। उसके बाद ये बोलता है राइट डाउन जनरल टर्म। तो अब की बार आपका काम भी आसान करके दिया गया है, सीरीज का जनरल टर्म ऑलरेडी गिवन है। तो मैं यहां जनरल टर्म फिर भी लिख देता हूं। इसका जनरल टर्म आ गया ये। अब सुनेंगे ध्यान से काम की बात। एंड एक्सप्रेस इट एज tan इनवर्स x minus y 1 plus xy so that it becomes tan inverse x minus tan inverse y। ध्यान देंगे, जनरल टर्म लिख के उसको एक्सप्रेस कर दें tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के टर्म में। यही मेन उद्देश्य है, यही मेन चीज है जिस पर बच्चे अटकते हैं और यही मेन कंसेप्ट है, इस पर ध्यान देना है। जनरल टर्म लिखने के बाद आप उसको एक्सप्रेस करेंगे tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। जनरल टर्म लिखने के बाद आप उसको एक्सप्रेस करेंगे tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब इसको कैसे एक्सप्रेस करना है, इसका तरीका भी सुनो। डिनोमिनेटर में से 1 की चोरी करो, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 अलग से चाहिए। बिल्कुल ध्यान सुने, बिल्कुल ध्यान से। डिनोमिनेटर में से 1 की चोरी करो, क्योंकि 1 अपने को अलग से चाहिए। डिनोमिनेटर में से 1 निकालने के बाद सुनो, डिनोमिनेटर में से पहले 1 को अलग करें। आपका एक ही लक्ष्य है कि आप जनरल टर्म लिखने के बाद जनरल टर्म को ऐसे लिखें ताकि ये ऐसे स्प्लिट हो जाए। कल अपन ने इस पर एक क्वेश्चन भी लिया था, जब ऐसा लिख के उसको ऐसे स्प्लिट किया था। यही हरकत यहां भी करनी है। अब जनरल टर्म को ऐसे कैसे लिखेंगे वह भी सुन लीजिए, बहुत इजी है। डिनोमिनेटर में से 1 निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, 1। यहां से आपने 1 निकाल लिया, निकल गया 1। 1 निकलने के बाद जो कुछ बचे उसको फैक्टराइज कर दो और उसी का डिफरेंस ऊपर रख दो। लेकिन एक बार चेक जरूर कर लें। यहां पर देखें अगर हम, तो मैं क्या करता हूं, 1 तो पहले ही चुरा के दिया गया है। 1 के बाद जो बचे उसको फैक्टराइज करो। अब यहां जो बच रहा है उसकी शक्ल इतनी खराब है, खैर इसका फैक्टराइजेशन मुझे लग रहा है 2 की पावर n और 2 की पावर n-1। अब जो आपने फैक्टराइज किया उसी का डिफरेंस ऊपर लिख दो, लेकिन एक बार चेक जरूर करो कि डिफरेंस न्यूमरेटर को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहां फैक्टराइज करने के बाद उसका डिफरेंस न्यूमरेटर में लिखो और चेक जरूर करो कि डिफरेंस इसको मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आइए न्यूमरेटर को चेक करें। तो यहां पर 2 की पावर n-1 की बात करें तो 2 की पावर n-1 कॉमन ले लें, तो भाई ऐसा लग रहा है
ये लीजिए, मैच कर रहा है, यानी ये चीज इसके बराबर है। जब भी हम लोग फैक्टराइज करें और फैक्टर का डिफरेंस ऊपर लिखें तो चेक जरूर करें कि डिफरेंस न्यूमरेटर को मैच करता है कि नहीं। तो यहां से ये चीज बन गई tan इनवर्स 2 की पावर n, tan इनवर्स 2 की, लीजिए बादल, इसको हम कहते हैं बादल, और इस बादल से होगी बरसात, और बरसात से आएगा आंसर। चलिए जनरल टर्म को लिख दिया। अब T1 एंड एक्सप्रेस इट एज दिस, यहां तक कॉपी कर लिया। इसके बाद करना कुछ नहीं होता, राइट डाउन T1 T2 डॉट 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 Tn एंड ऐड टू गेट Sn। उसके बाद T1 T2 Tn लिखें और ऐड कर दें। आइए यहां T1 को अगर देखें तो tan इनवर्स 2 की पावर 1, tan इनवर्स 2 की पावर 0। T2 को अगर देखें tan इनवर्स 2 का स्क्वायर, tan इनवर्स 2 की पावर 1। अगर T3 को देखें तो tan इनवर्स 2 का क्यूब, tan इनवर्स 2 का स्क्वायर। करते करते Tn को अगर देखें तो tan इनवर्स 2 की पावर n, और यहां आ गया tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस, जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे, जोर से बारिश, मार्कर ही उठा के ले गया कोई, चलो अच्छा। जैसे ही जोड़ेंगे जोर से बारिश, tan इनवर्स 2 की पावर n, ये सारे कट जाएंगे, और बारिश हो जाने के बाद क्या बचेगा आपके पास? आपके पास यहां आएगा सम ऑफ n टर्म, किसके बराबर? tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस 2 की पावर 0 1 tan इनवर्स 1 पाई बाय 4। तो लीजिए सम ऑफ n टर्म हमारे पास आ गया, और नीचे लिख देते हैं, लीजिए सम ऑफ n टर्म हमारे पास आ गया tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस पाई बाय 4। मेथड बिल्कुल सेट है, दिमाग का इस्तेमाल तो पूरी तरह वर्जित है, दिमाग नहीं लगाना है। IIT जाना है तो दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाएंगे NIT जाएंगे। ये आ गया सम ऑफ n टर्म, निकल के आ गया बहुत आराम से। जैसे ही आपने डिफरेंस ऑफ 2 टर्म लिखा, T1 T2 T3 लिखेंगे, वो अपने आप ही कैंसिल होने लग जाएंगे। बारिश होगी, बारिश होगी, ये सारे बह जाएंगे, ये बह जाएंगे, जो बचेगा वही आपका उत्तर है। यहां पर इस बात का इस्तेमाल करें, टू गेट सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। क्वेश्चन कहता है कि n टर्म का सम भी निकालिए और इनफाइनाइट टर्म का सम भी निकालिए। तो इनफाइनाइट टर्म का सम निकालने के लिए पुट n इक्वल टू इंफिनिटी, n को इंफिनिट रख दें, एंड यूज, और इस बात का इस्तेमाल करें कि tan इनवर्स प्लस इंफिनिटी पाई बाय 2 होता है, और tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी माइनस पाई बाय 2 होता है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म चाहिए, तो n को इंफिनिटी रख दीजिए, 2 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 पाई बाय 4। यहां पर मैंने एक आसान सा सवाल लिया और मेथड भी आपको एक्सप्लेन किया। अब भारी भारी सवाल लेंगे, कॉपी करिए। एक बहुत अच्छा सवाल और मैं लेने जा रहा हूं, इस सवाल को देखें, इस सवाल में कुछ सीखेंगे हम लोग। एक बार IIT वालों ने यह सवाल पूछा, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/18 प्लस tan इनवर्स 1/32, इसका सम भी हम निकालना चाहते हैं अप टू n टर्म्स एंड अप टू इंफिनिटी। इस सीरीज का सम हम लोग निकालना चाहते हैं अप टू n टर्म्स एंड अप टू इंफिनिटी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जनरल टर्म लिखेंगे, 2 8 18 32। डिनोमिनेटर ठीक नहीं लग रहा, 2 8 18 32 सब 2 के फैक्टर है, अगर 2 कॉमन ले लें तो 1 4 9 16। ओ तेरी, ये तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर बन रहा है, यानी जनरल टर्म आ गया इसका tan इनवर्स 1/2n स्क्वायर। मैंने नीचे के टर्म लिखे और उनमें से 2 कॉमन लिया तो ये बन गया, तो 2n स्क्वायर। अब इसके अंदर एक छोटी सी बात देखें और एक छोटी सी बात समझें जो मैं समझाने जा रहा हूं। बच्चे कहते हैं कि गुरुजी ने बोला है नीचे पहले 1 बनाओ, तो क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं और 1 घटा देते हैं। और उसके बाद बच्चे कहते हैं कि गुरुजी ने बोला है 1 के बाद जो कुछ बचे उसको फैक्टराइज कर दो, तो उसको फैक्टराइज कर देते हैं √2n - 1 √2n + 1। फिर बोलते हैं नीचे जो फैक्टर हो आ रहा है उसी का डिफरेंस ऊपर लिखो। तो आइए उसी का डिफरेंस वो लोग ऊपर लिख देते हैं, और इसका डिफरेंस लिख देते हैं माइनस
और उसके बाद वो बोलते हैं गुरुजी ने बोला है न्यूमरेटर को चेक करो, और जब वो न्यूमरेटर को चेक करते हैं उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। इसकी वैल्यू 2 आ रही है जो कि न्यूमरेटर 1 के बराबर नहीं है। तो यानी ये जो हरकत की गई है ये हरकत बिल्कुल गलत की गई है। मार्करों के साथ भयंकर खेला गया है कल। यानी ये गलत है, लेकिन ये गलत होते हुए भी हमको एक बात सिखाया गया। क्या सिखाया गया गलत होते हुए? एक बात, न्यूमरेटर में अगर 2 होता तो मैच कर जाता। हमेशा न्यूमरेटर को चेक जरूर करें। डिनोमिनेटर में से 1 चुराने के बाद, डिनोमिनेटर में से 1 चुराने के बाद बचे हुए को फैक्टराइज करने के बाद जब आप उसके फैक्टर का डिफरेंस ऊपर लिखते हैं तो जांचे जरूर, चेक जरूर करें कि न्यूमरेटर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये इंपॉर्टेंट बात। ये हो गई हमारी बात क्लियर। अब इसको और ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान सुनिए, बिल्कुल ध्यान सुनिए। ये तो एक बात क्लियर हो गई, लेकिन मरते मरते भी, गलत होते भी एक बार बता गया कि न्यूमरेटर में 2 होता तो मैच कर जाता। अगर न्यूमरेटर में कुछ क्रिएट करना है, अगर न्यूमरेटर में कुछ क्रिएट करना है, अगर न्यूमरेटर में कुछ क्रिएट करना है तो चोरी के पहले क्रिएट करना है, 1 के पहले। तो हमको न्यूमरेटर में 2 चाहिए, तो मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि मुझे यहां न्यूमरेटर में 2 आते दिख रहा था। अब चोरी कीजिए, अब चोरी कीजिए। अब ये आ जाएगा 4n² - 1। ये चीज आ जाएगी 2/1 प्लस 2n - 1 इंटू 2n+1। अब लग रहा है कि बात बन जाएगी। बिल्कुल लग ही नहीं रहा, बल्कि बात बनेगी। और ये चीज बन गई है tan 1 2n+1 माइनस tan 1 2n - 1। ये लीजिए, बरसात के लिए बादल बिल्कुल तैयार है। यहां T1 लिख दीजिए तो T1 बन जाएगा tan 1 3 माइनस tan 1 1। T2 बन जाएगा tan 1 5 माइनस tan 1 3। Tn बन जाएगा tan 1 2n+1 माइनस tan 1 2n - 1। जैसे ही हम इन सबको जोड़ेंगे, जोर से बारिश, और ये सारे बह जाएंगे, और जो बचेगा वही आएगा सम ऑफ n टर्म। क्या बच गया? tan 1 2n+1 माइनस tan 1 1 π/4। ये लीजिए, निकल के आ गया बड़े प्रेम से, बड़े आराम से सम ऑफ n टर्म। यहां पर अगर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म निकालना चाहते हैं तो n को इन्फिनिटी रख देंगे। tan 1 इन्फिनिटी π/2, π/2 माइनस π/4 π/4। बहुत सही, कॉपी करिए। ये बेसिक मेथड तो हम सीख चुके हैं। चलो थोड़ा रेज्ड लेवल का क्वेश्चन लें। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा IIT में आया था, x² + x+1 प्लस tan 1 1/x² प्लस 3x + 3 प्लस tan 1 1/x² प्लस 5x + 7 प्लस tan 1 1/x² प्लस 7x + 13 एंड सो ऑन। इस सीरीज का सम भी हमको n टर्म तक निकालना है, और n को इन्फिनिटी रख देंगे तो इनफाइनाइट टर्म तक भी मिल जाएगा। यहां पर सबसे पहली हरकत, सबसे पहली कोशिश होगी जनरल टर्म लिखने की। तो जनरल टर्म अगर लिखें तो tan 1 1/x²। पहला टर्म तो सबका x² ही है। दूसरा टर्म अगर देखें 1x 3x 5x 7x 1 3 5 7, यानी ये चीज बन जाएगी 2n - 1x। कोई खास बात नहीं इसमें। तीसरा टर्म अगर देखें तो 1 3 7 13। तीसरा टर्म कुछ भी अच्छा नहीं आ रहा। तीसरा टर्म आ रहा है 1 3 7 13। तीसरा टर्म कुछ भी अच्छा नहीं आ रहा। तीसरा टर्म आ रहा है 1 3 7 13। कोई इसमें विशेष बात नहीं है। कैसे करें इसको? ये सीरीज ना तो खुद एपी है, ना जीपी है, ना एचपी है। तो ये सीरीज तो खुद कुछ भी नहीं है।
अब सीरीज खुद कुछ भी नहीं है तो कैसे होगा, ध्यान देखिए, इनका डिफरेंस लीजिए, 3 माइनस 1 2, 7 माइनस 3 4, 13 माइनस 7 6, ओ तेरी, ये सीरीज खुद तो कुछ भी नहीं है लेकिन इसका डिफरेंस एपी में है। वाह 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 वाह। अगर किसी सीरीज का डिफरेंस एपी होता है तो उस सीरीज का जनरल टर्म हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इस सीरीज का जनरल टर्म होगा फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज प्लस सम ऑफ n-1 टर्म ऑफ एपी। इसका जनरल टर्म होगा फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज प्लस सम ऑफ n-1 टर्म ऑफ एपी। तो इस सीरीज का जनरल टर्म निकल के आ जाएगा, आइए जनरल टर्म लिख दें, फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज प्लस एपी के n-1 टर्मों का सम, तो n-1/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2 से 2 कट जाएगा, कितनी खुशी लग रही है, n-1 इंटू n, तो ये आ गया n² माइनस n+1। बहुत सही, तो ये लीजिए, चेक भी कर लीजिए। यहां पर इतना बढ़िया क्वेश्चन गिवन है कि tan इनवर्स ITF का यूज तो है ही, साथ में सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के चैप्टर का यूज भी है। जनरल टर्म को देख सकते हैं, n को 1 रखें तो पहला टर्म आ रहा है, n को 2 रखें दूसरा टर्म आ रहा है। जनरल टर्म का मतलब ही होता है एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें n की जो वैल्यू रखें वो टर्म मिले। ध्यान रखना, n की जो वैल्यू रखो वही टर्म मिलना चाहिए, तब वो जनरल टर्म कहलाता है। ये नहीं कि n को 1 रखने पर सेकंड टर्म मिलता है, ऐसा नहीं। n को जो रखो वो टर्म मिले, n को 1 रखो फर्स्ट टर्म, n को 2 रखो सेकंड टर्म, n को 3 रखो थर्ड टर्म एंड सो ऑन। चलिए ये हो गया, तो हम किसी प्रकार से जनरल टर्म लिखने में काबिल हो गए। आइए करें चोरी, यहां से 1 को अलग कर लें, 1 चाहिए चोरी चकारी करने के लिए। 1 को अलग करने के बाद ये बन गया n इंटू n-1। देखिए जिन दो चीजों का प्रोडक्ट यहां पर है उन्हीं दोनों चीजों का सम यहां पर है। यहां n इंटू n-1 है, यहां n प्लस n-1 है। तो ये लीजिए, ये फैक्टराइज हो गया x प्लस n और यहां आ गया x प्लस n-1। आइए इन्हीं चीजों का डिफरेंस हम ऊपर क्रिएट कर दें, x प्लस n माइनस x प्लस n-1 होल अपॉन 1 प्लस x प्लस n इंटू x प्लस n-1। देखो इनको घटाओगे तो न्यूमरेटर मैच कर जाएगा और बरसात के लिए बादल तैयार है। आओ बारिश का आनंद ले। ये आ गया निकल के हमारे पास। चलिए यहां छोटी सी जगह बाकी है, यहां देखिए T1 अगर देखें तो tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x। T2 अगर देखें tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1। करते करते Tn अगर देखें tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x प्लस n माइनस। इनको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे सम ऑफ n टर्म। बारिश हो रही है, द रेन इज फॉलिंग, ये सारे बह जाएंगे और जो बचेगा वही उत्तर पूरा पश्चिम दक्षिण सब होगा। x प्लस n माइनस tan इनवर्स x, ये आ गया। अगर यहीं पर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म निकालना है तो n को अगर इंफिनिटी रख दोगे तो इंफिनिटी का tan इनवर्स π/2 तो आ जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स x विच इज नथिंग बट cot इनवर्स x। मजेदार फंक्शन, इस सीरीज का सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म एक बेहतरीन मजेदार फंक्शन निकल के आता है cot इनवर्स x। बहुत बढ़िया, कॉपी कर लीजिए। चलिए अब जैसा कि मैंने बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुल मिला के 8 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। कुल मिला के 8 अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जिनमें से हम 6 प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे 7th प्रॉपर्टी, आज हम लोग स्टडी करेंगे 7वीं प्रॉपर्टी। बिल्कुल ध्यान देखें, प्रॉपर्टी 7। याद करो मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर तो खुशियां ही खुशियां, लेकिन अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर
और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर, तो थोड़ा सा सीरियस होना पड़ता है। आज ये वाली चीज पर बेस्ड था राज 2, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर, इस पर था राज 2। आज खुलेगा इस चैप्टर का आखिरी राज, राज 3। आज खुलने जा रहा है राज 3, अंतिम राज। प्रॉपर्टी 7 डील करती है आईटीएफ बाहर और टीएफ अंदर। बिल्कुल ध्यान से सुनना है, एक्सपर्ट बनना है। प्रॉपर्टी 7 और प्रॉपर्टी 8 ये दोनों प्रॉपर्टी डील करती है जब आईटीएफ बाहर हो और टीएफ अंदर हो। ये दोनों प्रॉपर्टी इस चीज से डील करती है। अब सब बच्चे ध्यान देंगे, आईटीएफ बाहर और टीएफ अंदर। सुनिए सुनिए सुनिए। सबसे पहले आज मैं आपको सिखाऊंगा साइन इनवर्स साइन एक्स। ध्यान से सुनना है, इसका इनपुट भी एक एंगल है और इसका आउटपुट भी एक एंगल है, लेकिन इनपुट एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आउटपुट एंगल है उसको केवल -π/2 से π/2 ही होना है। साइन इनवर्स साइन एक्स, इनपुट भी एंगल आउटपुट भी एंगल, एंगल ही रखेंगे एंगल ही मिलेगा, लेकिन जो इनपुट एंगल रखेंगे वो कुछ भी हो सकता है। भाई साइन एक्स का डोमेन तो कुछ भी हो, साइन का इनपुट तो एंगल ही होगा और साइन इनवर्स का आउटपुट भी एंगल होगा, लेकिन साइन इनवर्स का जो आउटपुट है वो तो केवल -π/2 से π/2 के बीच में होता है। साइन इनवर्स का जो आउटपुट है वो तो केवल -π/2 से π/2 के बीच में होता है। साइन इनवर्स साइन एक्स, द इनपुट इज ऑल्सो एन एंगल एंड द आउटपुट इज ऑल्सो एन एंगल, दोनों के दोनों ही एंगल है। चलिए आगे बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान सुनिए। इसका ग्राफ याद रखना बहुत जरूरी है और मैं आपको ग्राफ को याद करने की एक गजब की ट्रिक बताऊंगा, सब बच्चे उस ट्रिक को ध्यान रखेंगे। ध्यान सुनिए, ग्राफ कैसे बनाना है सुनिए एक बार में। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी π/2, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी -π/2। अगर इस ग्राफ को समझ लिया तो इसके बाद बनाए जाने वाले सभी ग्राफ आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। ये ग्राफ समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसी ग्राफ को समझना है, बाकी सारे इसी पैटर्न पे हैं। अब सुनिए ध्यान से, जो आउटपुट है, ध्यान सुनना, जो y की वैल्यू आती है जब आप वही वैल्यू लेंगे, जो y की वैल्यू आती हैं, जो रेंज है, जो आउटपुट है, ग्राफ बनाने की ट्रिक सुन लें बिल्कुल ध्यान से। जो रेंज है, जो आउटपुट है, जो y की वैल्यूज हैं, जब आप वही वैल्यू लेंगे तो हमेशा आपको लाइन मिलेगी y = x। रट लीजिए, हर एक ग्राफ ऐसा ही बनेगा, सारे ग्राफ की शुरुआत हम ऐसे ही करेंगे। जो आउटपुट है, जो रेंज है, जो y की वैल्यू है, जब आप उसी को x एक्सिस पर लेंगे तो हर बार लाइन आएगी y = x। और y = x लाइन आने के बाद करना कुछ नहीं है, पहाड़ बनाने हैं, बस बन गया साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ। मैं तो पहाड़ सिर्फ ऐसे शिफ्टेड होगा और कुछ नहीं होगा। ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं, ध्यान से। जो आउटपुट है जब वही इनपुट लोगे तो लाइन आएगी y = x। आ गई लाइन, आ गई, नहीं आई कि आई, आ गई। अब पहाड़ बना दीजिए, बस यही ग्राफ। अब जहां तक जितनी लंबी कॉपी हो वो पहाड़ बनाते जाइए। ये 0 आ गया, ये पाई आ गया, ये 3π/2 आ गया, ये 2π आ गया, ये -π आ गया, -3π/2 आ गया, -1 जितना लंबा ग्राफ है। अब लाइनों की इक्वेशन पर गौर करेंगे और राज 3 खुलेगा। लाइनों की इक्वेशन देखिए, कोई लाइन अगर ऐसी है और x एक्सिस को c,0 पे काट रही है, या तो कोई लाइन ऐसी होगी और x एक्सिस को c,0 पर काटेगी। जो लाइन ऐसी दिख रही है उसकी इक्वेशन ध्यान देखें, जो लाइन ऐसी दिख रही है उसकी इक्वेशन
y इक्वल टू एक्स माइनस सी होगी, और जो लाइन ऐसी दिख रही है उसकी इक्वेशन y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी होगी। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल गड़बड़ी मत कीजिएगा। जो लाइन ऐसी दिख रही है उसकी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स माइनस सी होगी। बिल्कुल ध्यान देना। देखो c कॉमा 0 इसको सेटिस्फाई भी करता है, अगर x को c ले ले तो y 0 आ जाएगा। लाइनों की इक्वेशन रटी हुई होनी चाहिए, प्लीज ध्यान दें, वरना बाद में केवल हंसी ही आएगी। और जो लाइन ऐसे पीछे की ओर झुकी होगी और c कॉमा 0 से निकलेगी तो उस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी होगी। देखना बहुत आसान है, ये एंगल 45 डिग्री होता है, तो tan 45 डिग्री 1, और यहां ये एंगल 135 डिग्री होता है, tan 135 डिग्री माइनस 1। तो ये आ गई लाइनों की इक्वेशन। तो ये लाइन पीछे की ओर झुकी हुई है तो इसकी इक्वेशन y इक्वल टू, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, सी माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ी मत कीजिएगा। ये आगे की ओर झुकी हुई है तो इसकी इक्वेशन x माइनस 2 पाई। ये पीछे की ओर झुकी हुई है तो इसकी इक्वेशन माइनस एक्स प्लस पाई, क्योंकि माइनस एक्स प्लस सी करेंगे, अरे माइनस एक्स माइनस पाई। ये इक्वेशन आगे की ओर झुकी हुई है तो इसकी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। अलग अलग जगह पर मैंने लाइनों की इक्वेशन निकाल ली। अब सुनना, जो y है वो क्या है, आउटपुट, और जो x है वो क्या है, इनपुट। ये जो लाइनों की इक्वेशन है, ये जो लाइनों की इक्वेशन है, यही इनपुट आउटपुट में रिलेशन है। y की वैल्यू x हो जाएगी अगर आप माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में बात कर रहे हैं। y की वैल्यू माइनस एक्स प्लस पाई हो जाएगी अगर आप पाई बाई 2 से बात कर रहे हैं 3 पाई बाई 2 में। y की वैल्यू x माइनस 2 पाई हो जाएगी अगर x की वैल्यू वेरी करती है 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2। पीछे की ओर चलें तो y की वैल्यू माइनस एक्स माइनस पाई हो जाएगी अगर आप माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2। ध्यान देना, यहां पर इनपुट आउटपुट में जो रिलेशन है वो इनपुट के इंटरवल पे डिपेंड करता है, और वो और कुछ नहीं, लाइन की इक्वेशन ही है। यही है राज 3। राज 3 सुनिए, वेन एवर ITF outside and TF inside, then we have to look at the interval of input as the output varies according to interval of input। यही खास बात है, जब तक आपको इंटरवल ऑफ इनपुट नहीं पता होगा तब तक आप आउटपुट इनपुट में रिलेशन नहीं बता सकते। और आउटपुट और इनपुट में रिलेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन। इन एनी इंटरवल, ध्यान दीजिए, इन एनी इंटरवल रिलेशन between input and output is the equation of line in that interval। किसी भी इंटरवल में इनपुट आउटपुट में जो रिलेशन है वो और कुछ भी नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन है इन दैट इंटरवल। बिल्कुल ध्यान दें इस बात को। अगर ITF बाहर है और TF अंदर है तो जब तक आपको इनपुट का इंटरवल नहीं पता होगा तब तक आपको आउटपुट इनपुट का रिलेशन नहीं पता होगा, तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि y x के बराबर है, y माइनस एक्स प्लस पाई के बराबर है, कि y x माइनस 2 पाई के बराबर है,
कि y माइनस एक्स माइनस पाई के बराबर है। ध्यान रखना, द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट कैन ओनली बी डिसाइडेड वंस द इंटरवल ऑफ इनपुट इज नोन। द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट कैन ओनली बी डिसाइडेड वंस द इंटरवल ऑफ इनपुट इज नोन। बिल्कुल ध्यान देंगे, हाँ बिल्कुल ध्यान देंगे। और स्टार्टिंग पॉइंट हर बार यही होता है कि जो आउटपुट है अगर वही इनपुट होगा तो सीधे इनपुट आउटपुट बन जाएगा, यानी y इक्वल टू एक्स। हर बार स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है कि जो आउटपुट है जब वही इनपुट होगा तो हर बार इनपुट आउटपुट बन जाएगा और रिश्ता आएगा y इक्वल टू एक्स। अगर ITF बाहर है, सुन लो, अगर ITF बाहर है और TF अंदर है तो x और y इनपुट और आउटपुट में कौन से रिलेशन का प्रयोग करना है यह इनपुट का इंटरवल पर निर्भर करेगा। हाँ, अगर आपको इनपुट का इंटरवल नहीं पता, अगर आपको इनपुट का इंटरवल नहीं पता तो आप आउटपुट इनपुट में रिलेशन बता ही नहीं सकते। ग्राफ बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए और जो लाइनों की इक्वेशन है वही इनपुट आउटपुट का रिलेशन है। कॉपी करिए। तो हमने एक ग्राफ देख लिया, अभी हमको 5 ग्राफ और देखने हैं। अब सिर्फ सुनिए आप पहले। अब मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। ट्रिग्नोमेट्रिक का इनपुट भी एंगल होगा और ये एंगल पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कॉस इनवर्स का आउटपुट भी एंगल तो होगा, लेकिन ये एंगल रिस्ट्रिक्टेड है। कहां से कहां? 0 से पाई। कॉस इनवर्स का आउटपुट सिर्फ 0 से पाई के बीच में ही होगा। कॉस इनवर्स का आउटपुट सिर्फ 0 से पाई के बीच में ही होगा। ग्राफ बनाने का मेथड सेट है, बिल्कुल सेट। कोई बच्चा दिमाग नहीं लगाएगा, दिमाग मत लगाइए। दिमाग वाले बच्चे NIT जाते हैं। चलिए अच्छा, अब सुनिए, मिनिमम वैल्यू 0 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू पाई आएगी पाई। ग्राफ को बनाने का क्या तरीका बताया है? जो आउटपुट है, जो रेंज है, जो y की वैल्यू है, जब आप वही x की वैल्यू ले लेंगे तो हर बार ग्राफ मिलेगा y इक्वल टू एक्स। हर बार लाइन मिलेगी y इक्वल टू एक्स। हर बार ऐसे ही बनाते हैं। जो आउटपुट है, जो रेंज है, जो y की वैल्यू मिल रही है, जब आप उसी को इनपुट ले लेंगे तो हर बार लाइन y इक्वल टू एक्स ही मिलेगी। मिल गई लाइन? मिल गई लाइन? अरे मिल गई लाइन। पहाड़ बना दीजिए बस। शुरुआत करने के बाद आपको सिर्फ पहाड़ बनाने हैं और बात बन जाएगी। जितनी लंबी कॉपी हो, जितना मन करे उतना पहाड़ बना सकते हैं। पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, ये आ गया। लाइनों की इक्वेशन लिख दें। क्यों लिख दें? क्योंकि जो लाइन की इक्वेशन है वही इनपुट आउटपुट में रिलेशन है। क्योंकि जो लाइन की इक्वेशन है वही इनपुट आउटपुट में रिलेशन है। यहां पर लाइन यूं घूमी हुई है तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई, इसकी y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, इसकी y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 पाई। ये लीजिए, जो लाइनों की इक्वेशन है वही उस इंटरवल में y और x इनपुट और आउटपुट में रिलेशन है। ग्राफ बहुत तेज बनाना है, क्योंकि अगर आपको ग्राफ बनाने में टाइम लग गया तो क्वेश्चन करने में तो बहुत टाइम लगेगा। ग्राफ तेज बनाना है और लाइन की इक्वेशन खटाखट लिखनी है। कॉपी करिए, सुनेंगे बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं y इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स। अब तो मेरे को नहीं लगता कि ग्राफ बनाने में आपको कोई दिक्कत होगी या कोई परेशानी होगी। ग्राफ तब आप खटाखट बना लेंगे। खैर, यहां इनपुट एक एंगल होगा, लेकिन इस एंगल की वैल्यू सब कुछ चलेगी सिवाय n पाई के। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ये वैल्यू नहीं लेगा। आउटपुट भी एंगल ही होगा, लेकिन जो आउटपुट एंगल है वह कहां से कहां वेरी करेगा? वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 पूरा वेरी करेगा सिवाय 0 के। बस 0 एक वैल्यू नहीं लेगा। ग्राफ बनाने का मेथड सेट है, सेट।
नंबर लाइन खींच लें, मैक्सिमम वैल्यू कितनी π/2, मिनिमम वैल्यू कितनी -π/2। ग्राफ को कैसे स्टार्ट करना है, जो आउटपुट है, जो रेंज है, जो y की वैल्यू है, उसी को x एक्सिस पर लिख लें और यहां पर लाइन हमेशा आती है y = x। बस बीच में 0 पर ओपन सर्किल होगा, 0 नहीं लेंगे। उसके बाद इसी प्रकार का पहाड़ बनता चला जाएगा। बस x एक्सिस को यह पहाड़ टच नहीं करेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो sin x वाला ही पहाड़ है, साइन वाला ही है। पाई, 3π/2, 2π, -π, -3π/2, -2π। nπ नहीं होगा, nπ नहीं होगा, इसका मतलब 0π, 2π, 3π, -π, -2π ये वैल्यू नहीं होंगी। तो इन वैल्यू पर क्या आ रहा है, ओपन सर्किल, ओपन सर्किल, ओपन सर्किल, ओपन सर्किल। अगर आप ध्यान से देखें तो ग्राफ बिल्कुल साइन इनवर्स का फोटोकॉपी है, सिर्फ जहां एक्स एक्सिस को काट रहा है वहां ओपन सर्किल। लाइनों की इक्वेशन आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। यह आ गया y = x, यह आ गया y = -x + π, यह आ गया y = x - 2π, यह आ गया y = -x - π। बस हर एक इंटरवल में जो लाइन की इक्वेशन है वही इनपुट आउटपुट के बीच में रिलेशन है। कॉपी करिए। यहां पर लाइन की इक्वेशन अलग अलग नहीं है, ये लाइन यही है y = x, बस x = 0 नहीं रखना आपको। ये पूरी लाइन वही है y = -x + π, बस x को पाई नहीं रखना है। ये पूरी लाइन यही है y = x - 2π, बस इसके अंदर 2π इनपुट नहीं होगा। बस इक्वेशन एक ही है, बस इनपुट नहीं रखना है। अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं sec इनवर्स sec x का। अब तक तो शायद आप भाप गए होंगे ग्राफ कैसे बनेगा, और हो सकता है आप कॉपी में पहले ही ग्राफ बना के बैठ गए हो। इनपुट यहां एंगल होगा, सब कुछ चलेगा सिवाय ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के। आउटपुट भी यहां पर एंगल होगा, सब कुछ चलेगा 0 से π में सिवाय बीच की एक वैल्यू π/2 में। आ जाइए बात करते हैं बिल्कुल ध्यान से। ये x हो गया, ये y हो गया, ये लीजिए, ये 0 और ये y = π। मैक्सिमम वैल्यू पाई होगी, बस बीच में एक वैल्यू होगी π/2 जो कि ये ग्राफ नहीं लेगा। बीच में एक वैल्यू होगी π/2 जो कि ये ग्राफ नहीं लेगा। अब सुनना है ध्यान से, ग्राफ बनाने का मेथड बिल्कुल सेट है। ये रहा 0 और ये रहा π। जो आउटपुट है, जो रेंज है, जो y की वैल्यू है, जब आप उसी को इनपुट लेंगे तो लाइन की इक्वेशन आएगी y = x। बस π/2 लाइन को नहीं छूना है, तो लाइन y = x ही आएगी, लेकिन बीच में एक वैल्यू π/2 नहीं होगी। इतना ही है। अगर आप ध्यान से देखें और सोचें, जब आप पहाड़ बनाएंगे तो कॉस का ग्राफ ही बनेगा, बस π/2 वाली हटा देंगे। देखिए ध्यान से, बस आउटपुट में π/2 नहीं आ रहा, बाकी ग्राफ बिल्कुल कॉस के जैसा ही है। पन्ना पलट के अगर आप कॉस का ग्राफ देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, बिल्कुल कॉस का ग्राफ है। बस यहां पर क्या करना है, π/2 इसकी डोमेन में नहीं है, 3π/2 इसकी डोमेन में नहीं है, ये तो 2π आ गया। 5π/2 इसकी डोमेन में नहीं है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, π/2, 3π/2 ये तो पाई हो गया, ये 2π हो गया, 5π/2 ये सब इसकी डोमेन में नहीं है, तो उनको नहीं लेना है। बस जो वैल्यू डोमेन में नहीं है वहां ओपन सर्किल बना दीजिए। लाइनों की इक्वेशन अभी भी सेम आएगी, y = x, y = -x + 2π,
यहां पर निकल के आ गया y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पीछे की ओर चलिए y इक्वल टू माइनस एक्स, इसकी इक्वेशन निकल के आ गई y इक्वल टू एक्स माइनस 2 एंड सो। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। दो और ग्राफ बचे हैं, उनको भी देखें। एक ग्राफ बचा है tan इनवर्स tan x का, और दूसरा ग्राफ बचा है cot इनवर्स cot x का। इन दोनों को साथ में बता रहा हूं, सुनना है। यहां पर इनपुट एक एंगल ही है, उसकी वैल्यू सब कुछ चलेगी सिवाय ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के। आउटपुट यहां पर ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, आउटपुट भी एंगल है। ग्राफ बनाने का मेथड, ग्राफ बनाने का तरीका बिल्कुल सेट है, बुद्धि का इस्तेमाल पूर्णतः वर्जित है। मैक्सिमम वैल्यू π/2 और मिनिमम वैल्यू -π/2, जो आउटपुट है, जो रेंज है, जो y की वैल्यू है, जब उसी को आप इनपुट लेंगे तो लाइन आ जाएगी y इक्वल टू एक्स। यहां पर ओपन सर्किल बनाया -π/2 पर, क्योंकि -π/2 शामिल नहीं है। यहां ओपन सर्किल बनाया π/2 पर, क्योंकि π/2 शामिल नहीं है। बस शुरुआत करने का तरीका तो सेम है, ढैन ढैन, शुरुआत करने का तरीका तो सेम है, लेकिन थोड़ा अंतर है। इन दोनों में पहाड़ नहीं बनती, पैरेलल लाइन बनती है, ध्यान रखना। इन दोनों में tan और cot में पहाड़ नहीं बनती, पैरेलल लाइन बनती है। अलग से याद रखेंगे। साइन cos sec कोसेक पहाड़ बनाते हैं, tan cot पैरेलल लाइन बनाते हैं। शुरुआत करने का तरीका सही है, वही है, सेम है, एक ही है, एक जैसा है। ये शुरुआत हो गई। अब बना दीजिए पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन एंड सो ऑन। ये 0 आ गया, ये पाई आ गया, ये 2π आ गया, ये -π आ गया। ध्यान रखना, ये बन गया tan इनवर्स tan x का ग्राफ। लाइनों की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स माइनस पाई, y इक्वल टू एक्स माइनस 2π, y इक्वल टू एक्स प्लस पाई। ऐसे ही दोनों का ग्राफ मैंने इसीलिए एक साथ लिया है कि शुरुआत करने का तरीका सेट है, शुरुआत करने का तरीका सेम है, शुरुआत करने का तरीका वही है, शुरुआत करने का तरीका पहले जैसा ही है, लेकिन किंतु एंड परंतु यहां बनती है पैरेलल लाइन। इधर देखिए, यहां पर भी x एंगल ही होगा, सारे एंगल चलेंगे सिवाय nπ के, और यहां आउटपुट भी एंगल ही होगा, लेकिन ओपन इंटरवल 0 से π। आइए बनाएं ग्राफ। मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू π। ग्राफ को शुरुआत कैसे करेंगे, ग्राफ को शुरू कैसे करेंगे, ग्राफ को स्टार्ट कैसे करेंगे, ग्राफ का आरंभ कैसे करेंगे। सेम, जो आउटपुट है, जो y की वैल्यू है, जो रेंज है, जब आप उसी को यहां बनाएंगे तो लाइन आएगी y इक्वल टू एक्स। यहां दोनों जगह ओपन सर्किल आ रहा है, क्योंकि ना 0 शामिल है ना पाई। उसके बाद tan और cot में बनती हैं पैरेलल लाइन, tan और cot में बनती हैं पैरेलल लाइन। ध्यान दें, ध्यान दें, tan और cot बनती हैं पैरेलल लाइन। ये बन रही पैरेलल लाइन। ये आ गया पाई, 2π, -π एंड -2π। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब यहां पर y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स माइनस पाई, y इक्वल टू एक्स प्लस पाई, y इक्वल टू एक्स प्लस 2π। कॉपी कर लीजिए। चलिए अब सब बच्चे ध्यान देंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आईआईटी में आया था, फाइंड वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू निकालनी थी किसकी, साइन इनवर्स साइन 5 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 10 प्लस tan इनवर्स tan -6 प्लस cot इनवर्स cot -10।
इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालना हमारे लिए कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। चलिए कोशिश करते हैं। चार टर्म हैं, चारों टर्म की वैल्यू निकालते हैं। मैं आपको दो अलग अलग अप्रोच बताऊंगा। एक है ग्राफिकल अप्रोच और एक है बिना ग्राफ बनाए एल्जेब्रिक अप्रोच। दो अलग अलग अप्रोच बताऊंगा। एक है ग्राफिकल अप्रोच और एक बिना ग्राफ बताए एल्जेब्रिक अप्रोच। चार टर्म हैं, दो को मैं ग्राफ से सॉल्व करूंगा और दो को बिना ग्राफ बनाए। ध्यान से सुनेंगे। चलिए, ग्राफ बनाना है तो बहुत आसान है। फिर तो ग्राफ से काम आसान आता है। 5 रेडियन। अब इसके अंदर ये नहीं, ग्राफ लंबा चौड़ा नहीं बनता। ग्राफ लंबा चौड़ा नहीं बनाते, हम दिमाग लगाते हैं। आपको पता ही होगा कि 2 पाई जोड़ने से या 2 पाई घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को ध्यान रखें। ट्रिग्नोमेट्री में 5 रेडियन, 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री होता है। तो 5 रेडियन अप्रोक्सीमेटली 7 5 35, 5 5 25, 25 प्लस 3 285 डिग्री है। तो 5 रेडियन अंदाजन 285 डिग्री है। ग्राफ बना लीजिए। साइन इनवर्स साइन एक्स का छोटा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, ताकि पता कर पाए लाइन की इक्वेशन। तो ये लीजिए, ग्राफ बना लिया हम लोगों ने। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई 285 डिग्री 3 π/2 से 2 पाई के बीच में है। 285 डिग्री इसी लाइन पर कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। 270 डिग्री से बड़ा है, 360 डिग्री से छोटा है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इस लाइन की इक्वेशन है y = x - 2 पाई। यानी आउटपुट किसके बराबर होगा? इनपुट माइनस 2 पाई। y क्या है? आउटपुट। x क्या है? इनपुट। तो इसकी वैल्यू कुल मिला के आ जाएगी इनपुट माइनस 2 पाई। ये लिए सॉल्व कर दिया। ग्राफ बनाने के सिर्फ आपको ये देखना है कि आपका इनपुट एंगल कौन सी लाइन पर है। ग्राफ बना के सिर्फ आपको ये देखना है कि इनपुट एंगल कौन सी लाइन पर है। जो मैं कह रहा हूं सुन लीजिए। ग्राफ बना के केवल ये देखना है कि इनपुट एंगल कौन सी लाइन पर है। फिर जोन सी लाइन पर है उस लाइन की इक्वेशन ही इनपुट आउटपुट में रिलेशन है। इस लाइन की इक्वेशन y = x - 2 पाई, यही इनपुट आउटपुट में रिलेशन है। मिल गई बात। आइए cos इनवर्स cos 10 की बात करें। 10 रेडियन अप्रोक्सीमेटली 570 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 570 डिग्री। ग्राफ बना लेते हैं। इसमें तो 2 पाई घटा भी सकते हैं, क्योंकि 2 पाई घटाने या जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एंगल बहुत बड़ा दिख रहा है, रोइए मत, आंसू मत बहाइए, 10 - 2 पाई कर लीजिए। वन एंड द सेम थिंग ही है। वन एंड द सेम थिंग। अब की बार जो आपका इनपुट है वो कितना हो जाएगा? 570 - 360, तो 210। इसके लिए देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का जो इनपुट है, अगर एंगल बहुत बड़ा दिखाई पड़े तो 2 पाई का कोई भी मल्टीपल घटाया या जोड़ा जा सकता है। यह आपको पता ही होगा। इन द इनपुट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन any multiple of 2 pi can be added or subtracted। 2 पाई का कोई भी मल्टीपल जोड़ने या घटाने से कहीं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम 210 डिग्री के लिए देख लेंगे। जो 210 डिग्री के लिए आएगा, यानी 210 डिग्री मतलब कितना? 10 - 2 पाई। इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं। ये वन एंड द सेम थिंग है। चलिए ग्राफ बनाइए। आओ ग्राफ बनाएं। cos इनवर्स पाई ये लीजिए। तो 210 डिग्री 180 डिग्री से बड़ा है, इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। और इस लाइन की इक्वेशन है y = -x + 2 पाई। यही इस लाइन की इक्वेशन है। तो हमारा आउटपुट, यहां प्लस साइन लगा है, प्लस हमारा आउटपुट कितना आएगा? -x।
प्लस 2 पाई। x यहां इनपुट ये है तो माइनस एक्स। ध्यान रखें, अगर घटा रहे हैं तो नया वाला एंगल लेंगे। 2 पाई का कोई भी मल्टीपल जोड़ने या घटाने से 2 पाई का कोई भी मल्टीपल जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लीजिए आ गया हमारे पास निकल के, कोई खास बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट आ जाइए, ये दो मैंने आपको ग्राफ से बताए। चलिए एक और ग्राफ से बता देता हूं, फिर एक अलजेब्रा से बता दूंगा। माइनस साइन आ जाए तो रोइए मत, घबराइए मत, चिड़चिड़ापन नहीं आना चाहिए। प्रॉपर्टी का फायदा उठाएं। tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है और tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, तो कुल मिला के tan इनवर्स tan 6 ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 6 रेडियन अप्रोक्सीमेटली 6 7 42, 6 5 30, 342 डिग्री आ गया। चूंकि 0 से 2 पाई के बीच में है तो इसमें से कुछ भी घटाने उठाने की जरूरत नहीं है। ग्राफ बना लीजिए। इसका ग्राफ बनाना क्या हमारे लिए मुश्किल काम है? बिल्कुल नहीं। बन गया ग्राफ 0 पाई और ये रहा 2 पाई, 342 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ रहा है? ये आ रहा है 3 पाई बाई 2। तो 342 डिग्री इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। अगर इस लाइन के ऊपर लाई करेगा तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है? x माइनस 2 पाई। जो लाइन की इक्वेशन होती है वही इनपुट आउटपुट में रिलेशन होती है। तो ये माइनस साइन आ जाएगा, माइनस टाइम्स x माइनस 2 पाई। x इज इनपुट, 6 माइनस 2 पाई। हर एक को मैंने ग्राफिकली निकाल दिया है। ध्यान रखना, अगर ITF बाहर है और TF अंदर है तो क्या आउटपुट आएगा यह निर्भर करेगा, क्या आउटपुट आएगा यह निर्भर करेगा किस पर? इनपुट के इंटरवल पर। किस पर? इनपुट के इंटरवल पर। बिल्कुल ध्यान देना, क्या आउटपुट आएगा अगर ITF बाहर है और TF अंदर है तो क्या आउटपुट आएगा यह निर्भर करेगा इनपुट के इंटरवल पर। कॉपी करिए।